स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे कि आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हमारा जो है इलेक्ट्रॉन होल से कंबाइन क्यों नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको देखने से पहले एक चीज़ देखिएगा, हमने पी टाइप, ये पी टाइप बनाया है जो अभी तक बना रहे थे। ठीक है, ये क्या है, एन टाइप। आपको पता ही है, बार बार हम बोल रहे हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, इसमें क्या होते हैं होल्स, इसमें क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे ये समझिएगा क्यों ऐसा होता है कि ये क्या है आपका डिप्लीशन लेयर, कि आफ्टर सम टाइम ये जो है आपका जो इलेक्ट्रॉन है इधर जाना बंद कर देते हैं। कब होता है ऐसा, देखिएगा यहाँ पे समझिए, जब आपका इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा था तो क्या हो रहा था, जब इधर से कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, मतलब इधर से इधर जा रहा है तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता था, और ये इलेक्ट्रॉन इधर जाता तो ये क्या हो जाता था, निगेटिव। समझ रहे हो, ये तो होल्स और तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट हो गया आप लोगों का, समझ लो। लेकिन इसमें हम क्या कह रहे हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहा है यहाँ तो डोनेशन हो रहा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल। यहाँ पे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ये निगेटिव हो जाएगा। अगर निगेटिव और पॉजिटिव है तो मतलब क्या है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पे ये जो होता है, यहाँ पे आपका पोटेंशियल डिफरेंस V जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ये V क्या होता है, V इसे D लिख दो। ठीक है, VD। अब यहाँ पे समझो ये जो होता है वो अपोज करता है, अपोज द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे ये समझना, ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ये क्या हो गया, निगेटिवली चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर है तो ये पॉजिटिव हो गया, ये पोटेंशियल। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या करता है, अपोज करता है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को। क्यों अपोज करता है, देखो पॉजिटिव, ये निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऐसे जाएगी, पॉजिटिव टू निगेटिव, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये समझिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी पॉजिटिव टू निगेटिव जा रही है। अगर इस वाले में देखेंगे तो यहाँ से यहाँ जा रही है। ठीक है, तो वो क्या कर रही है, अपोज कर रही है। समझ में आया, मतलब ये समझिएगा कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो अपोज करता है द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बाइसिंग। बाइसिंग देखिए क्या होता है, जब हम किसी पीएन जंक्शन डायोड को बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बाइसिंग कहते हैं। ठीक है, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल है और माइनॉरिटी तो इलेक्ट्रॉन है। यहाँ मेजॉरिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन की है, और माइनॉरिटी होल्स की है। अभी हमने बताया कि ये जो बीच में थे इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या करेंगे, इधर मूव करेंगे। ठीक है, इधर मूव करने की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, निगेटिव टर्मिनल हो जाएगा। तो इसकी वजह से आपका पोटेंशियल डिफरेंस VD हो जाता है। ठीक है, VD ये क्या होता है, डायोड की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस जो हुआ है, ये पीएन जंक्शन डायोड जो बनाया है इसकी वजह से हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। तो बाइसिंग करने का मतलब क्या होता है, जब पीएन जंक्शन डायोड को हम किसी सेल से कनेक्ट कर देते हैं या बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, उसे पीएन जंक्शन क्या बोलते हैं, बाइसिंग। ठीक है, बाइसिंग बोला जाता है जब बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं पीएन जंक्शन को। ठीक है, तो यहाँ पे समझिएगा, अब यहाँ पे क्या करते हैं, जो पी टाइप है उससे जब पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और एन टाइप को निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, मतलब पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के और एन टाइप को निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग। ठीक है, अब यहाँ पे ये कैसे चलता है काम तो हम देखते हैं। देखिए, जब ये पॉजिटिव टर्मिनल है, निगेटिव टर्मिनल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऐसे जाएगी। ठीक है, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लीजिए। जब आपने यहाँ पे सेल लगा दी, बैटरी लगा ली, तो ये भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। अब हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव होता है, तो यहाँ पे ऐसे पॉजिटिव से निगेटिव ये जाएगा। मान लीजिए पहले आपका ये जो VD था आपका 4 वोल्ट था, 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हुआ पीएन जंक्शन डायोड की वजह से। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि जब हमने ये जो बैटरी लगाई मतलब पोटेंशियल, ये भी मान लीजिए अगर हमने 0 रखा तो करंट तो 0 ही रहा। ठीक है, जब हमने पोटेंशियल क्या करा, 1 करा
तो ये करंट 0 रहा, फिर 2 करा ये 0 रहा, 3 करा ये 0 रहा, 4 करा तो ये 1 हुआ, 5 किया तो ये 2 हुआ। इसका मतलब क्या होता है, देखिए ये एक्सपेरिमेंट डेटा है, ये एग्जाम्पल दे रहे हैं ये कि मतलब जब तक आपका ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ था 4 वोल्ट या उससे ज़्यादा नहीं किया गया, इस सेल का पोटेंशियल इससे ज़्यादा नहीं हुआ, तब तक आपका कंडक्शन नहीं होगा। जब हम इस जो पोटेंशियल जो क्रिएट हो रहा है उससे ज़्यादा हम देंगे पोटेंशियल, तो क्या होगा आपका, फिर आपका कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। समझ रहे हो, अभी तो बैरियर बन गया ना, इस पोटेंशियल की वजह से बैरियर बन गया, ठीक है, इस पोटेंशियल की वजह से बैरियर बन गया। मतलब ये क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन को फिर डिफ्यूज नहीं होने देता है, ठीक है, तो कंडक्शन वहीं रुक जाता है कुछ समय बाद, ठीक है। तो इससे अगर हम ज़्यादा पोटेंशियल की सेल दे देंगे तो क्या होगा, हमारा कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। वो कैसे, अब यहाँ पे ये समझो, ये जो आपका ये फील्ड है बन रही है, ठीक है, ये जो इस साइड जा रही है और इसकी जो एक्सटर्नल वाली बन रही है ई से, ठीक है, एक्स लिख देते हैं, ई आई और ई या कैपिटल ई कर लो, ठीक है। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो सेल की वजह से है, ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, डिक्रीज होगी। मान लीजिए ये 40 है, ये 50 है, तो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, माइनस हो जाएगी ना, 50 में से 40 गया 10, समझ लो। तो ये कॉन्सेप्ट था, समझे। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कम हो रही है तो डिप्लीशन लेयर भी कम हो जाएगी, समझ रहे हो, डिप्लीशन लेयर भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिएगा, इसको नोट कर लिया हो तो हम यहाँ पे एक चीज़ बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसी के नीचे हमने देखा ये पॉजिटिव है, तो ये हायर पोटेंशियल पे, ये हमारा लोअर पोटेंशियल, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। जब आपने इसे सेल से कनेक्ट कर दिया तो आपकी डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, देखो, ठीक है, ये आपकी इसी डिप्लीशन लेयर को हमने एक्सटेंड कर दिया है, समझ लो। तो यहाँ पे ये समझो कि ये पहले डिप्लीशन लेयर की विड्थ थी, ठीक है। जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि एक इधर जा रही इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, कम होने की वजह से डिप्लीशन लेयर क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो ये आपकी जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ थी वो क्या करेगी, डिक्रीज कर गई, ये ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया, समझ लो। तो आप यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका ये पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा और यहाँ पे ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपकी जो डिप्लीशन लेयर कम होने की वजह से आपकी विड्थ भी घटी और हाइट भी घटी, किसकी, डिप्लीशन लेयर की, समझ रहे हो, ये कॉन्सेप्ट होता है। अब हम इसे थ्योरेटिकल अभी लिखते हैं, ठीक है, इसको हम लिखते हैं, रुक जाइए। स्टूडेंट्स, अभी जो हमने समझाया उसे पूरा जो है हमने लिख भी दिया है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हमने, व्हेनेवर वी कनेक्ट द पीएन जंक्शन डायोड विद बैटरी, पीएन जंक्शन डायोड को अगर हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं उसे क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं बायसिंग, ठीक है। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या कहते हैं, जब हम पी टाइप पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं और एन टाइप निगेटिव टर्मिनल से। तो यहाँ पे लिखा है पी टाइप कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल एंड एन टाइप इज कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल, दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है। ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस, क्योंकि देखो ये इधर से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था तो यहाँ पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, निगेटिव, ये पोटेंशियल डिफरेंस हुआ ड्यू टू डिप्लीशन लेयर की वजह से, ठीक है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो नहीं करने देता है फर्दर, ठीक है। एक टाइम के बाद कंडक्शन रुक जाता है, ठीक है। अगर हम मान लीजिए इसका एग्जांपल ले रहे हैं कि 4 वोल्ट का यहाँ पे पोटेंशियल क्रिएट हुआ, तो हम क्या कर रहे हैं, जब तक हम 0 रखा, ये एक्सटर्नल जो पोटेंशियल था 0 था, तो करंट क्या हो गया, 0, 1 हुआ 0, तब भी 2 हुआ 0, 3 हुआ 0, 4 हुआ, तो आपका कुछ करंट इसमें फ्लो किया, ठीक है। क्यों फ्लो करा, क्योंकि ये क्या कर रहा था, रेजिस्ट, जब हम इससे ज़्यादा देंगे पोटेंशियल तभी तो आपका कंडक्शन स्टार्ट होगा, ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है। फिर हमने ये चीज़ बताई कि डिप्लीशन लेयर कट जाएगी, क्यों, क्योंकि देखो ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड है, इसमें पॉजिटिव से निगेटिव इधर है, दोनों क्या अपोजिट है, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस करने के लिए की वजह से ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने की वजह से आपका क्या होगा, डिप्लीशन लेयर डिक्रीज हो जाएगी, उसकी हाइट
हाइट कम हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ अपोजिट डायरेक्शन, थस हाइट ऑफ द डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेस, हाइट डिक्रीज हो जाएगी या विड्थ डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको बना लीजिए। और ये क्या है हम बताते हैं। देखो पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल ये होता है, अगर ये कहीं दिख रहा है तो आप समझ जाइए पीएन जंक्शन डायोड है। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये होता है एन, ये एन रिप्रेजेंट करता है ये पी, ये वाला हिस्सा पी और ये वाला एन। पीएन जंक्शन डायोड लिया, इससे पैरेलल में हमने क्या कर दिया, वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया। हमेशा याद रखिएगा कि वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट होता है और एमीटर सीरीज में। ठीक है, ये आपका पीएन जंक्शन डायोड है, ये पी ये एन। ठीक है, इसको हमने पैरेलल में वोल्ट मीटर कनेक्ट करा, इसमें यहाँ पे क्या कर दिया, सीरीज में एमीटर कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये हमने क्या रख दिया, वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्यों, हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करके कंडक्शन देखना है उसका, समझ रहे हैं, हम कंट्रोल कर रहे हैं, इसीलिए हम सेमीकंडक्टर यूज कर रहे हैं क्योंकि हम इसमें कंडक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिया वेरिएबल। अब यहाँ पे ये समझिएगा, अब जो पी टाइप है, ये पी टाइप है, इससे पॉजिटिव को कनेक्ट कर दिया गया, ये एन टाइप है, इसको निगेटिव से कनेक्ट कर दिया गया। ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट। अब देखिए रिवर्स बाइसिंग में कुछ नहीं होता। रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है, जो आपका पी रहता है अभी तो फॉरवर्ड में पॉजिटिव से कनेक्टेड है, अगर हम इसे निगेटिव से कनेक्ट कर दें, मतलब ये जो है निगेटिव कर दें और ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल कर दें, सेल का अगर पी टाइप से निगेटिव टर्मिनल अटैच हो और एन टाइप से आपका पॉजिटिव हो तो उसे क्या बोलते हैं, रिवर्स बाइसिंग बोलते हैं। ठीक है, उसको भी हम पढ़ाते हैं, रुक जाइए 2 मिनट। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स हम लोग क्या देखेंगे, रिवर्स बाइसिंग देखेंगे। रिवर्स बाइसिंग में एक चीज़ समझिएगा, हमारा क्या होता है, पी टाइप आपका निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है और एन टाइप पॉजिटिव टर्मिनल से। ठीक है, तो ये होता है आपका रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है, करंट जो होता है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर रेजिस्टेंस ये निगेटिव चार्ज है, इसमें माइनॉरिटी चार्जेस क्या है, पी टाइप में इलेक्ट्रॉन है, मतलब निगेटिव चार्ज, ये क्या करेगा, इससे रिपेल करेगा इधर की तरफ। ठीक है, सेम यहाँ पे ये क्या पॉजिटिव है और यहाँ पे क्या है आपका माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल है, ये इधर रिपेल करेगा, समझ है। तो यहाँ रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है, जो कंडक्शन होता है वो किसकी वजह से होता है, माइनॉरिटी की वजह से, वो बहुत नेग्लिजिबल करंट मिलता है। ठीक है, लेकिन क्या होती है डिप्लीशन लेयर का क्या होता है, देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखा कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव कर रहे थे जब आपका पीएन जंक्शन डायोड था सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ मूव कर रहे थे तो आपका ये जो हो रहा था पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का हो रहा था कुछ। ठीक है, अब हमने क्या करा, इसको जब ऐड कर दिया तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया। ठीक है, ये पॉजिटिव से निगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब हमने सेल कनेक्ट करी तो सेल की इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहले ये क्या है, पीएन जंक्शन डायोड की इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में है। मतलब अगर ये 40 है ये 30 है तो ओवरऑल क्या हो जाएगी, 70 हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे। अगर एक ही डायरेक्शन में होता तो ऐड हो जाते हैं, ऐड हो जाएगा तो आपका डिप्लीशन लेयर जो होगा, डिप्लीशन लेयर वो बढ़ जाएगी, ये आपकी डिप्लीशन लेयर बढ़ जाएगी। एज अ सेंस पहले आपकी डिप्लीशन लेयर ये थी, ये डॉटेड से बना रहे हैं, ये आपकी डिप्लीशन लेयर थी। ठीक है, अब आपकी डिप्लीशन लेयर बढ़ जाएगी, ये आपकी डिप्लीशन लेयर बढ़ गई, समझे। पहला ये था, अब ये हो गई। पहले आपका ये अपर हायर पोटेंशियल, ये आपका लोअर पोटेंशियल था, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड था। लेकिन अब क्या होगा, आपका ये जो है आपका हायर पोटेंशियल, ये आपका लोअर पोटेंशियल, तो अब ये क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, लेंथ जो होगी इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख भी देते हैं एक पॉइंट, पहले इसे नोट करिए, व्हेन पी टाइप इज कनेक्टेड विथ नेगेटिव टर्मिनल एंड एन टाइप इज कनेक्टेड विथ पॉजिटिव टर्मिनल, तो उसे क्या बोलते हैं, रिवर्स बाइसिंग। पोटेंशियल बैरियर इंक्रीजेस, अब देखिए बैरियर इंक्रीज हो रहा है ना, डिप्लीशन लेयर बढ़ रही है तो बैरियर इंक्रीज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि सेल की वजह से जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है मूव करेंगे, बहुत ही कम माइन्यूट सा करंट देंगे। वैसे तो ये क्या होता है, ऐसा बैरियर ही जो सेल हमने रिवर्स बाइसिंग क्या है, कंडक्शन करता ही नहीं है, नेग्लिजिबल कंडक्शन करता है ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, क्योंकि ये निगेटिव है, यहाँ पे माइनॉरिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन, तो निगेटिव रिपेल करेंगे, समझ गए। तो ये चीज़ होता है, करंट फॉर्म ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज।
ठीक है, नेग्लिजिबल करंट होता है। ये समझ में आया। डिप्लीशन लेयर की हाइट ऑफ डिप्लीशन लेयर इंक्रीजेस, ये भी लिख लो एक पॉइंट, ये तो भूल ही गए थे, है ना। अब यहाँ पे देखो सेम वही बना है, पी एन जंक्शन। अब यहाँ पे पी को निगेटिव टर्मिनल से ऐड कर दिया और एन को पॉजिटिव टर्मिनल से। पी एन जंक्शन डायोड के ये जो पैरेलल में है ये वोल्ट मीटर, सीरीज में ए मीटर होता है, ठीक है। ये रियोस्टेट वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाया है कंडक्शन को कंट्रोल करने के लिए। पी टाइप निगेटिव से जुड़ा है, एन टाइप पॉजिटिव से जुड़ा है, तो ये क्या हो जाता है आपका रिवर्स बायसिंग। तो यहाँ से आपका बायसिंग खत्म हो चुका है, ठीक है। थैंक यू। हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या होता है? ये डिवाइस होता है जो कि एसी टू डीसी कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये क्या होता है? डिवाइस होता है एसी करंट मतलब अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में क्या करता है? ट्रांसफॉर्म करता है, मतलब चेंज करता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि रेक्टिफायर कितने टाइप के होते हैं और उसका प्रिंसिपल। तो यहाँ पे देखिएगा इसका प्रिंसिपल क्या होता है बेटा, देखिएगा इसका प्रिंसिपल वर्क करता है। अभी हम लोग ने बायसिंग पढ़ी है, बायसिंग देखा, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायसिंग थी, रिवर्स बायसिंग। तो यहाँ पे ये देखिएगा जब हमने फॉरवर्ड बायसिंग ली, फॉरवर्ड बायसिंग में आपका करंट मतलब बन रहा था, ठीक है, भारी मात्रा में बन रहा था। और रिवर्स में क्या बन रहा था? बहुत ही माइन्यूट, रिवर्स बायस्ड, फॉल्स कनेक्शन, ठीक है। और फॉरवर्ड बायस क्या था? ट्रू कनेक्शन, तो उसमें करंट आपको मिल रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा जब फॉरवर्ड बायसिंग होगी, इसका प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है? जब फॉरवर्ड बायसिंग होगी तो आपका रेजिस्टेंस कम होगा, है ना। फॉरवर्ड बायसिंग में ज़्यादा करंट मतलब फ्लो कर रहा है, एज अ सेंस रेजिस्टेंस कम है ना, समझ लो। वैसे ही रिवर्स बायसिंग में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। ये कॉन्सेप्ट आया क्योंकि करंट नहीं बन रहा है उसमें, समझ रहे। बनता भी है तो बहुत नेग्लिजिबल करंट बनता है। तो फॉरवर्ड में हमारा रेजिस्टेंस लो होता है और रिवर्स में हमारा क्या होता है? रेजिस्टेंस हाई होता है। तो ये प्रिंसिपल पे हमारा क्या बेस्ड है? रेक्टिफायर। रेक्टिफायर कितने टाइप के होते हैं? टाइप भी लिख लो आप लोग। टाइप होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, नेक्स्ट है फुल वेव रेक्टिफायर। समझ में आया? अब यहाँ पे ये चीज देखिएगा, रेक्टिफायर क्या होता है? डिवाइस है, इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट एसी करंट टू डीसी करंट। एसी टू क्या कन्वर्ट करता है? डीसी, समझ रहे। अब यहाँ पे प्रिंसिपल देखिएगा, इट्स वर्किंग प्रिंसिपल, वर्किंग इज बेसिस लिख दी है, बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन बिकम लो। रेजिस्टेंस कब होता है? जब फॉरवर्ड होता है, ठीक है। और रेजिस्टेंस हाई कब होता है? जब रिवर्स बायस्ड होता है, ठीक है। और यहाँ पे टाइप हो गए किसके? रेक्टिफायर के, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। इसे नोट डाउन कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स हम लोग क्या देखेंगे? हाफ वेव रेक्टिफायर, इसे बना लीजिएगा सुंदर सा, ठीक है। ये क्या है? आपका एसी सोर्स है, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। ये क्या है? एसी सोर्स है, ठीक है। ये कॉइल है, ठीक है। ये वाली जो कॉइल कहलाएगी वो प्राइमरी कॉइल, ये कॉइल कहलाएगी सेकेंडरी कॉइल। देखिए जो कॉइलिंग है वो प्राइमरी कॉइल की ज़्यादा है, मतलब नंबर ऑफ कॉइल प्राइमरी कॉइल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल्स। मतलब इसकी जो कॉइलिंग है देखिए ज़्यादा है, देखने में ही समझ में आ रहा होगा। तो ये कौन सा ट्रांसफॉर्मर होता है? ये ट्रांसफॉर्मर है। तो ये क्या होगा? कौन सा? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मर भी रिवाइज हो गया ना। जब प्राइमरी कॉइलिंग ज़्यादा होती है सेकेंडरी कॉइलिंग से, तो वो क्या होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। ये वोल्टेज रेगुलेट करने के लिए होता है। और बाय इंडक्शन क्या होता है? देखिए बाय इंडक्शन क्या होता है, यहाँ पे देखिए, पहले बना लीजिए। ये हो गया प्राइमरी कॉइल, इसे P1 कह दिया, इसे P2। ये है सेकेंडरी कॉइल, इसे S1 और S2 बोल दिया, ठीक है। ये क्या है? PN जंक्शन है। हमने बताया था ना PN जंक्शन डायोड का ऐसा सिंबल होता है ना। ये हो गया। ये क्या है? लोड। यहाँ पे हम लोग कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या होता है? आउटपुट। यहाँ पे आपको आउटपुट मिलता है। अब यहाँ पे बात आती है, ये समझ में आ गया, कंस्ट्रक्शन इसका समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए बात ये होती है कि ट्रांसफार्मर का यूज़ क्या होता है। यहाँ पे समझिए कि यहाँ से एसी सोर्स से आपका आया, पोटेंशियल डेवलप हुआ। मान लीजिए यहाँ पे पॉजिटिव है,
यहाँ पे निगेटिव है, तो बाय इंडक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ निगेटिव, निगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, पॉजिटिव यहाँ निगेटिव। यहाँ ये समझिएगा बच्चों कि यहाँ से इसी सोर्स से यहाँ से करंट आया, करंट हमेशा कहाँ से पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल फ्लो करता है, ठीक है, पॉजिटिव टू निगेटिव, तो यहाँ से ऐसे जाएगा, ऐसे करंट जा रहा है, तो ये पॉजिटिव था, बाय इंडक्शन ये क्या हो जाएगा निगेटिव, ये निगेटिव था, तो बाय इंडक्शन क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये समझ में आया। अब यहाँ पे देखो बात कि ये जो पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये किससे कनेक्टेड है, पी से। अगर पॉजिटिव साइड P से कनेक्टेड है और निगेटिव टाइम साइड N से, तो ये कौन सा बाइसिंग होती है, फॉरवर्ड बाइसिंग। कौन सी बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो कि अब यहाँ पे ये समझना, जब आपका AC सोर्स होता है, ये देखिए इनपुट का हम वो बना रहे हैं डायग्राम, और ये आउटपुट का, ठीक है। अब देखिए इनपुट हमारा AC सोर्स है, AC सोर्स क्या होता है, जो अपनी पोलैरिटी चेंज करे, एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव साइड, एक पॉजिटिव फिर ये निगेटिव, ये तो हो गया आपका इनपुट। अब यहाँ पे देखिएगा जब आपने कौन सा, जब आपका S1 क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है, अगर S1 साइड पॉजिटिव होगी और S2 आपका निगेटिव होगा, तो S1 पॉजिटिव है, ये P टर्मिनल से है, और ये निगेटिव है, ये किससे कनेक्टेड है, N टर्मिनल से, तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग है। फॉरवर्ड बाइसिंग में आपको क्या मिलेगा, पोटेंशियल मिलेगा, ठीक है, मतलब आपका करंट मिलेगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये जो हाफ साइकिल थी कहाँ तक, जो जब थीटा आपका स्मॉलर देन पाई और ग्रेटर देन 0, मतलब ये मान लीजिए 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है, समझ में आया। 0 से पाई में फर्स्ट हाफ साइकिल में, ठीक है, फर्स्ट हाफ साइकिल में आपका क्या मिल रहा है, आपका DC करंट मिल रहा है, DC पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, समझ रहे हो, यहाँ तक समझ में आया। अब बात ये आती है, क्योंकि AC हमने क्या बोला कि पोलैरिटी चेंज करता है, अगर आपने यहाँ पे अब नेक्स्ट साइकिल के लिए देख रहे हैं, फॉर नेक्स्ट साइकिल, फर्स्ट साइकिल के लिए, ये फर्स्ट साइकिल का है, ठीक है, फॉर नेक्स्ट सेकेंड साइकिल या नेक्स्ट साइकिल भी लिख सकते हो। अब देखो सेकेंड साइकिल का केस देखते हैं, तो अब यहाँ देखो पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, ये पॉजिटिव था तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव, ये निगेटिव था तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, समझ रहे हो, पोलैरिटी चेंज हो गई, सोर्स क्योंकि AC है, पोलैरिटी उसने चेंज कर ली। अब हाफ साइकिल यहाँ से ये है, ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव साइकिल के लिए हम देख रहे हैं, ठीक है। अब समझ मेरे बात को, ये निगेटिव था तो S2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव था तो ये अब क्या हो जाएगा, निगेटिव, आफ्टर चेंजिंग ऑफ पोलैरिटी। तो ये चीज़ बाय इंडक्शन जो प्रोसेसिंग होती है वो आपका हो जाएगा, समझ रहे हो, ये निगेटिव था पॉजिटिव, ये पॉजिटिव था, तो अब सेकेंड साइकिल में देखिए S1 आपका निगेटिव हो जाएगा और S2 आपका पॉजिटिव। अब जब नेक्स्ट साइकिल, सेकेंड साइकिल में देखेंगे, व्हेन थीटा इज स्मॉलर देन 2 पाई एंड ग्रेटर देन पाई, समझ रहे हो। तो ये वाला केस जब होगा तो यहाँ पे अब क्या होगा, S1 निगेटिव हो गया, निगेटिव P से कनेक्टेड है, जब P निगेटिव P से कनेक्टेड है और पॉजिटिव N से, तो ये कौन सी बाइसिंग हो जाती है, रिवर्स बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग, ठीक है। अब ये क्या है, क्या लाती है, फॉल्स बाइसिंग या फॉल्स सर्किट या करंट, ठीक है। तो ये समझ में आया। अब रिवर्स बाइसिंग है तो क्या होगा, करंट बनेगा ही नहीं, बहुत ही नेग्लिजिबल बनेगा, उसको मानते हैं कि बना ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस वाली साइकिल में आपका करंट बना ही नहीं। अब देखिएगा, अब थर्ड साइकिल आएगी, थर्ड साइकिल में क्या होगा, अब ये क्या हो जाएगा, फिर से ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर से निगेटिव आ जाएगा, ठीक है, ये निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव P से कनेक्टेड है तो फिर फॉरवर्ड बाइसिंग, मतलब एक बार फॉरवर्ड होगी फिर क्या होगी, रिवर्स होगी, फिर फॉरवर्ड फिर रिवर्स। तो फॉरवर्ड में तो बन रहा है करंट, रिवर्स में बनेगा ही नहीं, तो यहाँ पे बना फिर नहीं बना, फिर बना फिर नहीं बना, हानि वाला केस है, समझ में आया। ये आपकी कंडीशन होती है। रेक्टिफायर मेरे ख्याल से बहुत क्लियर हो गया होगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बस आपको समझ में आना चाहिए ये चीज़ें,
समझ गए? अब यहाँ पे इसे नोट डाउन कर लीजिए पूरी चीज़ों को, मेरे ख्याल से समझ तो गए ही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ड्रॉबैक भी था एक बार, क्योंकि हमें डीसी करंट चाहिए था, लेकिन हमें क्या मिल रहा है 50% जो है हमारा 50% जो इनपुट है वो डीसी में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। 50% देखो ये वाला कन्वर्ट हुआ, ये वाला कन्वर्ट हुआ, मतलब पॉजिटिव वाला कन्वर्ट हो रहा है, निगेटिव वाला नहीं हो रहा है, उसमें करंट ही नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे देखा गया एसी सोर्स की वजह से 50% आप अप्रॉक्सीमेटली आपका जो होता है किस में कन्वर्ट होता है, डीसी में। तो यहाँ पे तो वेस्टेज हो गया ना, तो इसको हम मॉडिफाई करके क्या करेंगे, फुल वेव रेक्टिफायर का यूज करेंगे। और वहां पे देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग करने जा रहे हैं फुल वेव रेक्टिफायर। जैसा कि आपको हेडिंग दिख रही है वो थोड़ा आप ऊपर डाल लीजिएगा क्योंकि चमक जाता है, समझे। अब यहाँ पे बात आई, आपने हाफ वेव रेक्टिफायर लिखा है तो याद रखना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम क्या दे रहे हैं, नोट्स दे रहे हैं हैंड रिटन, अपनी अच्छे शब्दों में जो हमने समझाया है वो लिख दिया है, तो वही लिखना। ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बुक लेके बैठोगे उसमें कन्फ्यूज़न होगी, तो इट्स बेटर हमने इजी लैंग्वेज में कोशिश करी है लिखने की, तो वो लिख लिया हमने अपनी अंग्रेजी यूज़ करके। तो उसे आप लोग नोट करेंगे, नोट ज़रूर करना है, डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड ज़रूर करना है, उसे कॉपी में नोट ज़रूर करना है। ये नहीं डाउनलोड करके बैठ गए फिर डिलीट हो गया, है ना, तो उसे नोट भी करना है, नोट डाउन करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है फुल वेव रेक्टिफायर। हमने ड्रॉबैक देख लिया था हाफ वेव रेक्टिफायर के, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है फुल वेव रेक्टिफायर में क्या है, एसी सोर्स है, ट्रांसफॉर्मर है, ये P1 ये P2, ये S1 S2। अब पोलैरिटी हटा देते हैं, अभी ज़रूरत नहीं है इसकी। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या करा, 2 पीएन जंक्शन डायोड लगाए, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, और लोड बीच में लगा दिया है, ये समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा बच्चों, जब हमारी मान लीजिए ये आपका पहला केस बना, ये पॉजिटिव है और ये क्या निगेटिव, फर्स्ट साइकिल के लिए हम लोग देख रहे हैं कि कहाँ तक थीटा इज स्मॉलर देन पाई एंड ग्रेटर देन 0। समझिए, यहाँ के लिए केस देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखना आप लोग बच्चों, ये पॉजिटिव है, मान लीजिए फर्स्ट साइकिल में ये निगेटिव है, समझ में आ रहा है। ये पॉजिटिव है बाय इंडक्शन, ये क्या हो जाएगा निगेटिव, ये निगेटिव है बाय इंडक्शन क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ से देखना कि ये तो निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये क्या रिवर्स बायसिंग के केस में आपका करंट इधर से फ्लो ही नहीं करेगा, करंट आपका ऐसे फ्लो करेंगे, ठीक है। अब बात ये आती है, आपका करंट फ्लो करा इधर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एन, ठीक है, यहाँ पे जब आपका करंट आया तो इधर नहीं फ्लो करेगा, ठीक है। क्यों नहीं फ्लो करेगा आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी वजह से रिवर्स बायसिंग हो रही है, तो ये वाले वायर से आपका करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि देखिए पॉजिटिव P से कनेक्टेड है, मतलब यहाँ पे लिख देती हूँ, S1 आपका पॉजिटिव है और आपका S2 निगेटिव है। तो S1 पॉजिटिव है तो फर्स्ट ये D1 लिख लीजिए, ये D2, ये फर्स्ट डायोड है, ये सेकंड डायोड है, तो D1 देखेंगे फॉरवर्ड बायस होगा, फॉरवर्ड बायस्ड, और D2 आपका क्या होगा रिवर्स बायस्ड, ठीक है। फॉरवर्ड बायस आया तो लोड में यहाँ पे करंट पहुंच जाएगा, ठीक है, नीचे इधर नहीं जाएगा, ये समझ में आया। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, आपका करंट मिल जाएगा, ठीक है। अभी हम समझा रहे हैं, देखिए, ठीक है। अब हम बना भी देते हैं, अभी बनाया था ना, छोटा सा बना देते हैं, ठीक है। ऐसे आप लोग बनाएंगे, फंस गई, ये 0 था, पाई ले लो, यहाँ 2 पाई ले लो, यहाँ 3 पाई ले लो, ये आपका इनपुट है, ये आउटपुट, समझ लो। फिर यहाँ पे पाई ले लो, यहाँ 2 पाई इसी के नीचे ले लेना, यहाँ 3 पाई। अब यहाँ पे हमने देखा कि एसी सोर्स है, हम कट गए हैं क्या, हमें भी देखते रहा करिए, ठीक है। एसी सोर्स है तो आपका 0 से पाई ये आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है। पाई टू 2 पाई ये निगेटिव, फिर 2 पाई से 3 पाई
पॉजिटिव। ठीक है, तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, मतलब आपका पोलैरिटी चेंज हो रहा है। अभी फर्स्ट साइकिल के लिए हमने देखा ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव, तो पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये तो निगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो पी से कनेक्टेड है, ये वाला डायोड 1 क्या होगा, फॉरवर्ड बायस्ड होगा। ठीक है, ये डायोड 2 क्या होगा, रिवर्स बायस, इस वाले इससे फ्लो नहीं करेगा, डायरेक्ट ऐसे फ्लो करके इधर आ जाएगा करंट, समझो। तो ये हो गया। तो आपका देखिए पॉजिटिव जब था ये फर्स्ट साइकिल के लिए आपका ये है, तो आपका करंट बना, लोड में पहुंचा, लोड चमक गया, समझ गए। अब आपका फर्स्ट साइकिल के लिए हो गया। फॉर सेकंड साइकिल, फॉर सेकंड साइकिल, सेकंड साइकिल क्या है, पोलैरिटी चेंज हो गई। पोलैरिटी चेंज करने के लिए देखो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, अब इसकी भी चेंज हो जाएगी बाय इंडक्शन, ये निगेटिव था ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव था ये क्या हो जाएगा निगेटिव, कोई दिक्कत। ठीक है, अब यहाँ पे पोलैरिटी चेंज हो गई। अब यहाँ पे ये समझिएगा निगेटिव पी से कनेक्टेड है, तो अब यहाँ पे D1 क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देख लो S1 आपका पहले तो क्या आया है, निगेटिव आया है, और S2 यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव, समझ रहे हो। अब यहाँ पे देखो तो D1 आपका क्या हो जाएगा, रिवर्स्ड हो जाएगा नाउ, रिवर्स्ड, और D2 आपका क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस्ड, समझ रहे हो। और क्योंकि देखो ये पॉजिटिव है, पी से कनेक्टेड है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा। अगर निगेटिव पी से कनेक्टेड होगा तो आपका क्या हो जाएगा, रिवर्स बायसिंग हो जाएगी। क्लियर हुआ। तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया। आप देखो करंट आपका क्या हो जाएगा, ये कैसे फ्लो करेगा, इधर से फ्लो करेगा, ये आपका ऐसे जाएगा और फिर आपका इसमें चला जाएगा। इसमें इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि रिवर्स बायस्ड हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो आपका इस वाली साइकिल में भी क्या बना, पोटेंशियल डेवलप हुआ, करंट बना, तो ये क्या हो जाएगा, फिर से आ जाएगा, फिर से आपको मिल गया ना करंट, फिर बल्ब जल गया, लोड चमकने लगा, एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस। देखिए केस समझिए, एक बार ये फॉरवर्ड बायस होगा, ठीक है, एक बार ये फॉरवर्ड होगा, फिर एक बार ये फॉरवर्ड होगा, फिर एक बार ये फॉरवर्ड होगा, समझ में आया। तो यहाँ पे हर साइकिल में आपको 3 पाई ऐसे कर लेते हैं, 3 पाई, हर साइकिल में आपको क्या मिल रहा है, पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, दैट मीन करंट मिल रहा है। तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि इसमें सारा AC सोर्स का जो भी वो रहता है वो चेंज हो जाता है DC में जो भी रहता है। ठीक है, चलो वर्ड नहीं आता कभी कभी, ये नोट कर लो, बनाना भी है, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन वाली बात तो बोल दी है। बच्चों लिखना ज़रूर है क्योंकि उसे हमने अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करी है, अच्छा लिखा है, देख लेना थोड़ा सा थ्योरी। ठीक है, कैसे लिखना है वो भी आना चाहिए, समझ में तो आ गया, आपके लिखना वाला कला भी आनी चाहिए, तो ये लिख लो। वैसे ऐसे भी कर लोगे, थोड़ा सा वर्ड में लिख लेना, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।